हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पर। आज हम लोग आपके लिए द गर्ल डाउन स्टेयर्स के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करते हैं। और अगर आपने अभी तक इसके पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो जाके उन्हें पहले देख लीजिए। एपिसोड की शुरुआत में जोजो सिया के घर में 2-3 महीनों के लिए रहने के लिए आती है। सिया जोजो को एक छोटा सा रूम दिखाती है क्योंकि बाहर के रूम सारे भरे हुए थे। जुनतक यही सोचता है कि जोजो की फैमिली में कुछ हुआ होगा, इसीलिए वो यहाँ पे रहने के लिए आई है। इसके बाद जुनतक आफ्टर एग्जाम की पार्टी के लिए घर से चला जाता है और जाते हुए सोचता है कि उसे जोजो से इस बारे में नहीं पूछना चाहिए। अगर जोजो चाहेगी तो वो खुद जुनतक को बता देगी। अगर जुनतक जोजो से खुद पूछता है तो बिल्कुल ही ऐसा लगेगा जैसे जुनतक जबरदस्ती जोजो से जानना चाहता हो। जुनतक ने जब जोजो के फादर और जोजो को लड़ते हुए देखा था तब ये जुनतक के लिए काफी उदासी भरा पल था और इसकी मेमोरी अभी भी जुनतक के लिए डिप्रेसिंग है। फिर जुनतक सिया के बारे में सोचने लगता है, लेकिन खुद के ऊपर कंट्रोल करके कहता है कि उसने सिया को फ्रेंड जोन के अंदर रहने का बोला है तो वो फ्रेंड जोन के अंदर ही रहेगा। थोड़ी देर बाद जब जुनतक थोड़ा सा आगे बढ़ता है तब वो एक लड़की से टकरा जाता है जिससे उसका फोन नीचे गिर जाता है। तो जुनतक उन दोनों लड़कियों से माफी मांगता है तो वो दोनों लड़कियां उल्टा जुनतक के ऊपर लाइन मारने लगती हैं, लेकिन जुनतक वहाँ से खिसक लेता है। इसके बाद हम लोग नीनी को भी उसी पार्टी में देखते हैं जहाँ पे जुनतक आया हुआ है, जहाँ पे नीनी चाह के भी जुनतक का ख्याल अपने मन से बाहर नहीं निकाल पाती। नीनी सोचती है कि उसका स्टैंडर्ड इतना भी हाई नहीं है कि उसे कोई लड़का ही ना मिले, उसे तो बस हल्के से एब्स और थोड़ा सा क्यूट चेहरा चाहिए। तभी नीनी फिर से जुनतक के बारे में सोचने लगती है और शर्मा जाती है और तभी अचानक से जुनतक भी नीनी से टकरा जाता है। तो नीनी जो वाइन पी रही थी वो उसके मुंह से बाहर गिर जाती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के पास ही बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। जुनतक नीनी की पोनी टेल के बारे में बात करता है तो नीनी पूछती है क्या उसके हेयर स्टाइल अच्छा है, जिसपे जुनतक कहता है अगर नीनी के बाल नीचे होते तो ये अच्छा लगता क्योंकि उसके पास एक कुत्ता था और जब उसके कान नीचे होते थे तब वो दिखने में काफी क्यूट और फ्लफी लगता था। लेकिन नीनी उसके जोक के ऊपर हंसती नहीं है। नीनी जुनतक से कहती है अगर उसका किसी के ऊपर पहले से ही क्रश है तो वो ऐसी जगह पे क्यों आया है और क्या सिया उसके साथ नहीं आई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि सिया उसे पसंद करती है। और नीनी को तो ऐसा लगता है कि जुनतक और सिया दोनों चुपके डेटिंग कर रहे हैं। जुनतक बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और सिया तो उसे पसंद भी नहीं करती है। लेकिन तभी जुनतक उस बारे में सोचता है जब सिया उसे देखते हुए शर्मा रही थी। नीनी यही सोचते है कि जुनतक जोजो और सिया के बीच में कुछ तो चल रहा है, इसीलिए नीनी के पास अभी भी मौका है कि वो जुनतक को पटा सकती है। इसके बाद जुनतक नीनी से कहता है कि वो दोनों सेम फील करते हैं और लोगों को समझने के लिए एक रहस्यमय फोर्स होती है जैसे कि डेस्टिनी या फिर किस्मत, जो लोगों को एक दूसरे के प्यार में गिरने के लिए मजबूर करती है। जिसपे नीनी फिर से अपने और जुनतक के बारे में सोचने लगती है, लेकिन असल में जुनतक वहाँ पे दो लोगों के बारे में बात कर रहा था, जिससे नीनी का चेहरा फिर से लटक जाता है, जिससे जुनतक सोचता है कि उसने फिर से गड़बड़ कर दी। लेकिन तभी नीनी हंसना शुरू कर देती है और नीनी जुनतक से कहती है कि वो उसे हल्का सा भी पसंद नहीं करता है और नीनी ने अभी तक जुनतक की सारी बातों को गलत समझ लिया था। लेकिन नीनी ने अभी तक सीरियस होकर जुनतक के लिए किसी से भी फाइट नहीं की थी। इसके बाद नीनी जुनतक से रिवर के किनारे चलने के लिए कहती है और अपने बालों को भी खोल देती है और कहती है कि वहाँ का नजारा काफी रिलैक्सिंग है और वो नीनी से बात करके रिलैक्स फील कर सकता है। नीनी जुनतक का हाथ पकड़ लेती है और उसे रिवर साइड लेके जाने लगती है और कहती है कि हम दोनों अब क्लोज फ्रेंड हैं। जुनतक सोचता है ये बताना मुश्किल है कि लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है। अगली सुबह ये दोनों जब घर पे आते हैं तो सिया उनका बाहर इंतजार कर रही थी और उनसे पूछती है क्या उन दोनों ने पूरी रात अकेले बाहर बिताई है। जुनतक कहता है कि वो इसे समझा सकता है और बताता है कि वो दोनों अचानक से एक ही जगह पे मिल गए थे। लेकिन सिया घर के अंदर चली जाती है ये कहते हुए कि वो दोनों थक गए होंगे, उन्हें आराम कर लेना चाहिए, फिर हम बात कर लेंगे। और जब जुनतक शाम को अपने कमरे में आता है तब सिया उससे मैसेज करके कहती है कि वो दोनों 4 बजे कॉफी पीने चलेंगे। इसके बाद जुनतक इवनिंग के टाइम सिया के साथ कॉफी पीने के लिए जाता है। इसके बाद ये दोनों कॉफी शॉप में आ जाते हैं और जुनतक सिया को बताता है जो उसके साथ और नीनी के साथ हुआ था। जुनतक बताता है कि नीनी के पैर के ऊपर मोच आ गई थी, इसीलिए उसे सहारा देके घर तक लाना पड़ा। तभी सिया शॉप भी केक खाने का मन होता है और वो केक को ऑर्डर कर लेती है और जुनतक सिया को बताते रहता है कि आगे क्या क्या हुआ। और सिया जब अपने होठों से केक को साफ करती है तो जुनतक उसे देख के शर्माने लगता है। और जब अंधेरा हो जाता है तो सिया जुनतक से कहती है कि उन्हें ड्रिंक करने के लिए चलना चाहिए, जिसपे जुनतक सोचता है कि ये पूरी तरीके से एक डेट लग रही
रही है। तभी जुनतक सिया से दूर हट जाता है और कहता है कि उसे क्या हुआ है। वो आज सुबह से ही अजीब सी एक्टिंग कर रही है, जिसपे सिया कहती है कि उसे जरूर बुरा लग रहा होगा जो उसने आज सुबह किया था। जिसपे जुनतक कहता है कि उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस निन्नी का हाथी तो पकड़ा था। जिसपे सिया जुनतक से कहती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जुनतक के पास पहले ही बॉम्ब की तरह सिया जो है, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सिया के होते हुए जुनतक किसी और लड़की के ऊपर नजर डाले। सिया फिर से कहती है चलो ड्रिंक करने चलते हैं, लेकिन जुनतक घर चलने को कहता है क्योंकि सिया को बहुत जल्दी चढ़ जाती है। लेकिन सिया अपने पैर को जमीन पे मारती है और जुनतक से कहती है कि उसके पैर के ऊपर भी मोच आ गई है और दर्द को कम करने के लिए उसे ड्रिंक करना पड़ेगा। और जब जुनतक सिया के ऐसे चेहरे को देखता है तब उसे उस रात के बारे में याद आता है जब सिया ने कहा था चलो देखते हैं कि तुम कब तक मुझे इग्नोर कर सकते हो। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं ड्रिंक करने के लिए। सिया को याद आता है कि उसकी कैप पीछे ही छूट गई है, लेकिन वो जुनतक से चिंता न करने को कहती है। इसके बाद ये दोनों अपने लिए राइस वाइन को ऑर्डर करते हैं। सिया कहती है कि उसे इस तरह की वाइन पसंद नहीं है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे आई है क्योंकि वो जुनतक के साथ पीना चाहती थी। लेकिन जब सिया वाइन को टेस्ट करती है तब उसे वाइन काफी अच्छी लगती है। और जब सिया जुनतक के हाथ के ऊपर हाथ रखती है तो जुनतक अपना हाथ पीछे कर लेता है। सिया पूछती है कि जुनतक साइड में क्यों देख रहा है, जिसपे जुनतक सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो चीजें फिर से वैसे ही होंगी जैसे पिछली बार हुई थी, और जुनतक खुद को रोक नहीं पाएगा सिया से अट्रैक्ट होने में। तभी सिया जुनतक से कहती है कि वो जुनतक के साथ इसलिए पीना चाहती थी क्योंकि उसे कुछ पूछना है। असल में सिया अपने आइडल ग्रुप के मेंबर से मिलने जाने वाली है। तो जुनतक पूछता है कि सिया किसके साथ जाएगी, क्या वो जोजो के साथ जाएगी या फिर निनी के साथ। लेकिन सिया इनमें से किसी के साथ नहीं जाने वाली थी। और तभी जुनतक को याद आता है कि सिया के पास भी पहले दोस्त थे, लेकिन उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। असल में सिया ने पहले ही प्लान बना लिया है कि उसे जाना है, लेकिन वो अभी भी शक में है। तो जुनतक उससे कहता है कि उसे जाना चाहिए। तो सिया पूछते है कि वो भले ही एक लड़के के साथ बाहर ही क्यों ना जाए। तो जुनतक पूछता है कि सिया आखिर किसके साथ बाहर जाने वाली है। तो सिया इस पे पूछते है कि जुनतक किसके साथ जाने पे प्रेफर करेगा। तो जुनतक इसका जवाब नहीं दे पाता और बाथरूम भाग जाता है। जुनतक यही सोचता है कि सिया किसी के साथ भी बाहर जाए उसे क्या ही फर्क पड़ता है और उसे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब जुनतक बाथरूम से बाहर आता है तब वो देखता है कि लड़कों ने सिया के ऊपर लाइन मारना शुरू कर दिया है। जुनतक यही सोचता है क्या वो सिया का बॉयफ्रेंड नहीं लगता है, क्या वो दोनों एक कपल की तरह नहीं लगते हैं। और जुनतक भले ही सिया के साथ चाहे पूरा टाइम रहे, लेकिन लोग उसे फिर भी नोटिस नहीं करेंगे। इसके बाद जुनतक सिया के पास जाता है तो वो लड़का जो सिया के ऊपर लाइन मार रहा था वो जुनतक से कहता है कि लाइन में आओ। तो फिर जुनतक सिया से कहता है कि सिया को एक लड़की के साथ बाहर जाना चाहिए, जिसपे सिया खुशी से जुनतक का हाथ पकड़ लेती है और उस लड़की से कहती है देखा मैंने कहा था कि मैं एक डेट पे आई हूँ। जिसपे उस लड़के को यकीन ही नहीं होता है कि जुनतक सिया का बॉयफ्रेंड है, क्योंकि जुनतक के कपड़े डेट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। तो जुनतक उस लड़के के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्योंकि मैं आधी नींद में था, क्या तुझे कोई इससे दिक्कत है। जिसपे वो लड़का वहाँ से चुपचाप खिसक लेता है। जिसपे सिया जुनतक की हरकत के ऊपर हंसने लगती है। सिया जुनतक से कहती है ठीक है, वो जुनतक को वो देगी जो उसे चाहिए। अगली बार वो दोनों एक साथ डेट पे आएंगे। इसके बाद अगले दिन सिया की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है, क्योंकि कल जो उसने वाइन पी थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी। तो जुनतक सिया को हनी वाटर देता है पीने के लिए, जिसे सिया पी लेती है। जुनतक यही सोचता है कि सिया को बहुत जल्दी चढ़ जाती है, इसीलिए उसे कल खुद अपने कंधे के ऊपर लाद के सिया को घर लाना पड़ा था। तभी जुनतक के पास जोजो आती है, जो जुनतक से पूछती है कि सिया की कंडीशन कैसी है। जिसपे जुनतक बताता है कि वो मिलने जा रही है। इसके बाद सिया अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए चले जाती है और जुनतक सोचता है कि जिया यन का नाम तो ड्रीम स्वीट की लीडर का है, यानी कि सिया अपने ग्रुप की लीडर से मिलने के लिए जा रही है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।